दोस्तों, मेरा नाम है मोहित कुमार और आप देख रहे हैं डिजिटल मोहित। दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर कंप्यूटर और मोबाइल से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स सिखाई जाती हैं। यहाँ पर अगर आप सी की कोडिंग सीखने के लिए आए हैं तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बिगिनर से लेकर एडवांस लेवल तक पूरी सी की कोडिंग सिखाई जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का प्रोग्राम सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपना सॉफ्टवेयर C++ ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हम लोग का प्रोग्राम होने वाला है वो हम लोगों का प्रोग्राम है कि हाउ टू स्वैप वैल्यूज़ विदाउट यूजिंग टेम्परेरी वेरिएबल या थर्ड वेरिएबल। यानी कि दोस्तों, हम लोग आज सी की कोडिंग में एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें वैल्यू को स्वैप किया जाएगा बिना किसी टेम्परेरी वेरिएबल या बिना किसी अदर वेरिएबल का यूज किए। तो सबसे पहले, जैसा कि हम लोग प्रोग्राम लिखने से पहले जो दो लाइनें लिखते हैं वो दो लाइन लिख लेते हैं। कौन कौन से? प्रीप्रोसेसर, फिर फाइल को हम इंक्लूड करेंगे। किस टाइप की फाइल को? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर टाइप की फाइल को इंक्लूड कर लिया। फिर प्रीप्रोसेसर, फिर इंक्लूड लिखने के बाद लिखना होगा कोनियो डॉट एच। हमने कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच यानी हेडर फाइल्स की फाइल को इंक्लूड कर लिया। अब हमको यहाँ पर लिखना है वाइड मेन। वाइड मेन लिखने के बाद यहाँ पर करली ब्रेसेस ओपन। अब यहाँ पर जो हम वैल्यू देंगे ये इंटीजर टाइप की होगी, इसलिए हमको यहाँ पर क्या इंट टाइप का डेटा टाइप लेना होगा। वेरिएबल हमको केवल दो ही रखना है, तो a कामा b हम यहाँ पर दो वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं। फिर सेमीकोलन, फिर इंटर। यहाँ पर लिख देते हैं CLRSCR। ये दोस्तों आप लोगों को अब तक तो पता ही चली गया होगा। अगर आप नए हैं तो ये आपको बात नहीं पता होगी, लेकिन हम बता देते हैं कि CLRSCR इसलिए लगाया जाता है क्योंकि कंसोल स्क्रीन पर जो भी हमारी गार्बेज वैल्यू होगी या कोई अन्य प्रोग्राम का कोई भी वहाँ पर आउटपुट होगा तो वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, और आप जो प्रोग्राम बना रहे हैं उसको रन कराएंगे, केवल उसी का आउटपुट वहाँ पर दिखने वाला है। तो चलिए अब यहाँ पर हम प्रिंट कर लेते हैं। उसके लिए हम लोग को printf फंक्शन का यूज़ करना होता है। printf लिखने के बाद यहाँ पर हम लिख देते हैं enter the values of a and b। दोस्तों, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम इसलिए लिखते हैं ताकि यहाँ पर आसानी हो जाए कि हमको इन वैल्यू को इंटर करना, ए एंड बी की वैल्यू को इंटर करना है। अब हमको यहाँ पर स्कैन कराना है। स्कैनअप, उसके लिए हमें क्या स्कैनअप फंक्शन का यूज़ करते हैं। स्कैनअप फंक्शन इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि अब हमको ए और बी की वैल्यू को इनपुट कराना है, इसलिए हम लोग ए और बी के लिए स्कैनअप फंक्शन का यूज़ करेंगे। और ए और बी हमारा इंटीजर टाइप का डेटा टाइप हमने लिया है, यानी इंटीजर टाइप का हम वैल्यू यहाँ पर इनपुट करेंगे। इसके लिए हमको %d लगाना होगा। दो वैल्यू हैं तो दो बार %d लगा देंगे। फिर इन्वर्टेड कामा क्लोज, फिर कामा लगाने के बाद हमको एड्रेस ऑफ ए लिखना होगा। फिर कामा लगाने के बाद एड्रेस ऑफ बी। अगर आप हमारा वीडियो कई दिन से देख रहे हैं तो आपको अभी तक ये समझ में आ गया होगा कि एड्रेस ऑफ ए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आए। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि एड्रेस ऑफ ए जो मैंने लिखा है इसका मतलब होता है कि आप जो पहले वैल्यू को इनपुट कराएंगे ये वैल्यू किस एड्रेस पर जाकर असाइन होगी। तो हमने लिख दिया एड्रेस ऑफ ए, यानी कि अब हम कोई भी वैल्यू देंगे तो वो सबसे पहले वैल्यू ए के वेरिएबल में जाके असाइन हो जाएगी और दूसरी वैल्यू बी वाले वेरिएबल में असाइन होगी। चलिए अब इंटर करते हैं। अब यहाँ पर हम अपना फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला हमें क्या करना था कि वैल्यू को स्वैप कराना है। तो वैल्यू को स्वैप कराने के लिए हम सबसे पहले ए, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर ए प्लस बी लिख देते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो हम एक बार इक्वल टू लगाए हैं इसका मतलब होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। अगर दो बार इक्वल टू लगाएंगे तो उसका एक्चुअल में मतलब होगा इक्वल टू। सी की प्रोग्रामिंग है, अगर एक बार इक्वल लगाते हैं तो इसका मतलब होता है असाइनमेंट ऑपरेटर इसको बोलते हैं। जो राइट साइड में वैल्यू होगी ये लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल में असाइन हो जाएगी, बस केवल इसका मतलब यहाँ पर ये। फिर इंटर करने के बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बी। फिर इक्वल टू करने के बाद अब मैं ए में से
माइनस बी कर देता हूँ, फिर सेमीकोलन। फिर इसके बाद से क्या करेंगे, ए इक्वल टू लिखने के बाद ए माइनस बी फिर से लिख देते हैं, फिर सेमीकोलन। अब दोस्तों मैं ये आपको समझाता हूँ, या आप कॉपी पेन लिए होंगे तो वहाँ पर आप जो भी वैल्यू अपने आप से कोई मान लीजिए ए और बी को, और इस फार्मूले में पुट करिए और देखिए क्या वैल्यू स्वैप होती है। स्वैप का मतलब जो आप ए में वैल्यू इनपुट कराए होंगे वो बी में दिखाई देगी, और जो बी में वैल्यू इनपुट कराए थे वो ए में दिखाई देगी। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि ए, जैसे मान लीजिए ए में 5 देता हूँ और बी को 6 देता हूँ, तो पहले ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। जो 11 वाली वैल्यू ए में असाइन हो जाएगी, यानी अब ए की वैल्यू हो गई 11। ठीक है, याद रखिएगा। और बी बराबर हमने दिया ए माइनस बी, यानी कि ए की वैल्यू अब हो गई 11 माइनस बी की वैल्यू मैंने 6 दिया था, तो अब बी की वैल्यू हो गई 5। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे ए की वैल्यू मैंने 5 दिया था, लेकिन इस फार्मूले की मदद से अब बी की वैल्यू 5 हो चुकी है। फिर आप नीचे वाला लाइन देखिए, यहाँ पर लिखा ए इक्वल टू ए माइनस बी। यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी हो गई थी 11 और बी की मैंने 6 थी, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 11 में से 6 जाएगा तो 5, और ए की वैल्यू कितनी हो गई ए माइनस 6 11 यानी कि 5 हो गई। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ए की वैल्यू यहाँ पर 5 हो गई। तो दोस्तों चलिए अब यहाँ पर हम प्रिंट कराते हैं वैल्यू को, प्रिंटफ। अब इसके अंदर हमको वैल्यू को क्या प्रिंट कराना है, और इंटीजर टाइप के है तो क्या लिखेंगे, परसेंटाइल डी, फिर परसेंटाइल 2 बार डी लिखेंगे। फिर यहाँ पर वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए जिस वेरिएबल की आप वैल्यू को प्रिंट कराना चाहते हैं वो सिंपली वैसे लिख दीजिए, कामा लगा के ए कामा बी, फिर सेमीकोलन क्लोज। फिर आपको क्या लिखना पड़ता है, गेट सी एच। गेट सी एच आप लोगों को पता है कि कंसोल स्क्रीन पे अपना प्रोग्राम रोकने के लिए गेट सी एच का यूज़ करते हैं। फिर सेमीकोलन, एक बार हमने ओपन किया है ऊपर वाइड मेन के बाद, उसके बाद से एक बार क्लोज भी करेंगे। अब आपको पता है कि प्रोग्राम को रन कराने के लिए कंट्रोल प्लस F9 का यूज़ करते हैं, तो कंट्रोल F9 हमारा प्रेस कराते ही हमारा प्रोग्राम बिना किसी एरर के रन हो चुका है। अब यहाँ पर हम वैल्यू को देंगे, तो मान लीजिए हमने वैल्यू 5 दिया, ए की वैल्यू 5, इंटर करते, बी की वैल्यू मैंने 6 दिया। अब यहाँ पर हमें देख पा रहे होंगे कि 6 हो गया है ए की वैल्यू और बी की वैल्यू 5। थोड़ा और इसको अच्छा बनाने के लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं ए इक्वल टू, और इसके लिए हम लिख देते हैं यहाँ पर बी इक्वल टू, ठीक। आप प्रोग्राम रन कराते हैं, अब थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। यहाँ पर अब मान लीजिए वैल्यू कोई चेंज कर देते हैं, यहाँ पर 8 लिखते हैं और इंटर करने के बाद 9, यानी ए की वैल्यू 8 और बी की वैल्यू 9। अब इंटर करते हैं, यहाँ पर देख पा रहे होंगे ए की वैल्यू 9 हो गई है और बी की वैल्यू 8। चलिए हम कोई बड़ी वैल्यू दे के देते हैं, तो इंटर और F9 हम करेंगे, तो यहाँ पर बड़ी वैल्यू हो गई है यहाँ पर 67 एंड 90। अब देख पा रहे होंगे ए की वैल्यू 90 और बी की वैल्यू 67। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप ये प्रोग्राम बिना किसी थर्ड वेरिएबल के ये प्रोग्राम पूरी तरीके से सीख पाए होंगे। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप बनना चाहते हैं सी प्रोग्रामिंग एक्सपर्ट तो आप आए हैं सही जगह। और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। दोस्तों लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप इस वीडियो के बारे में जो भी कुछ कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर लिख दीजिए।